नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम पुनः बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म पर बात करेंगे और इसमें हम एक्चुअल में प्रश्नों के माध्यम से विभाजन एल्गोरिथ्म का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको हम और क्लियर करेंगे। इसके लिए आइए हम प्रश्न लेते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक के प्रश्नावली 2/3 का जो पहला क्वेश्चन है उसका मैंने दूसरा प्रश्न लिया है। दूसरा प्रश्न है पहले प्रश्न का, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बहुपद x घाते 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को बहुपद x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी इस बहुपद में इस बहुपद का भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए हम भाग की क्रिया आरंभ करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो जो चीज हमें पता है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ भाज्य है, दिया है भाज्य बराबर कितना दिया है, x घाते 4 माइनस 3x घाते 2 धन 4x धन 5। भाजक कितना है, भाजक यानी जिस बहुपद का भाग देना है या जिस बहुपद से भाग देना है। भाजक हमारा है x स्क्वायर धन 1 ऋण x। यहाँ पर भाज तो हमारा मानक रूप में लिखा हुआ है, घातों के घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन भाजक एक घटते हुए क्रम में नहीं लिखा है। यहाँ x घाते 2 का पद है, इसके बाद x का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले अचर है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाजक को मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे बड़ी घात के पद को हम पहले लिखते हैं। इसके बाद इसके से जो छोटी घात का पद होगा x घाते 2 के बाद है माइनस x, तो माइनस x लिखेंगे और अंतिम में लिखेंगे अचर। तो ये दो चीजें हमें पता है। अब हमें निकालना है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, इसका हम इसमें भाग देते हैं। तो आइए भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाजक है x स्क्वायर माइनस x धन 1, भाज्य है x घाते 4 माइनस 3x घाते 2 धन 4x धन 5। और जो भागफल आएगा तो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग कैसे देते हैं, पिछले वीडियो मैंने विस्तृत चर्चा किया था। भागफल का जो पहला पद होगा वो हमें कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाज्य का जो पहला पद है यानी x घाते 4, इसमें भाजक के पहले पद का भाग देना है। तो x घाते 4 है, यहाँ x घाते 2 है, हमने भाग दे दिया। तो x घाते 4 में जब x घाते 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, x घाते 2 आएगा। x घाते 2 ही भागफल का पहला पद होगा। तो पहला पद तो हमें मिल गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमें लिखना क्या है, x स्क्वायर जो आया है उसका इसमें हम गुना करेंगे और गुना करने पर जो मिलेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो आइए गुना करते हैं x स्क्वायर का, यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में गुना करना है। क्यों गुना करें, यहाँ पर एक्चुअल में इस भाजक का इसमें कितनी बार भाग गया है अभी, x स्क्वायर बार। तो x स्क्वायर का इसमें गुना कर देते हैं। तो गुना करें x स्क्वायर का x घाते 2 में तो आएगा x घाते 4। तो x स्क्वायर का माइनस x में गुना करेंगे तो आएगा माइनस x घाते 3, माइनस x घाते 3। फिर x स्क्वायर का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा x स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना था, खैर कोई बात नहीं है। x घाते 2 का गुना करेंगे 1 में, इसको हमें x घाते 2 के नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन हमारे पर यहाँ पर नहीं पड़ेगा। x घाते 2 का 1 में करेंगे तो x घाते 2 आएगा। ठीक है ना, यहाँ मैंने लिख लिया। अब इसको इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाते हैं तो नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ ऋण है, धन है तो यहाँ हो जाएगा ऋण, ये ऋण है तो हो जाएगा धन, और यहाँ धन है तो हो जाएगा ऋण। अब ये इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले x घात बड़ी घात के पद को लिखते हैं।
यहाँ है देखिए x घाते 3 का पद, ऊपर x घाते 3 का पद नहीं है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं धन है x घाते 3। सजाती पदों को हम जोड़ते हैं तो x घात 3 का सिर्फ एक ही पद था। अब यहाँ देखिए x घाते 2 का, x घाते 2 का पद यहाँ है माइनस के साथ, यानी -1x² है। यहाँ है x घाते 2 का पद -3x²। ये पद इस पद से जुड़ेगा या घटेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों का चिन्ह कैसा है। तो ऋण 1x² ऋण 3x, तो ऋण 1 ऋण 3 बराबर हो गया ऋण 4, ये आ गया ऋण 4x²। इसके बाद हम लिखेंगे x वाला पद ढूंढ लें, कहाँ है, ये है, ये आ जाएगा +4x। इसके बाद लिखेंगे अचर पद, ये हमने पूरा उतार लिया। इसके बाद भाजक का अगला पद क्या होगा, अगला पद निर्धारित करने के लिए फिर से वही हम काम करेंगे। इसका पहला पद है, इसको हम पकड़ लेते हैं, x घाते 3 है, और यहाँ भाजक का एक पहला पद क्या है, x घाते 2 है, इसमें इसका हम भाग दे देते हैं, कितना आएगा, x आएगा। ये x ही भाजक भागफल का ये अगला पद बनेगा। यहाँ अब नीचे क्या लिखेंगे, तो जो हमारा ये दूसरा पद आया है भागफल का, इसी का इसमें गुना करना है, और जो आएगा उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पर x आया है तो x का हम गुणा कर देते हैं, x² -x + 1 में। ध्यान रखना है जो जिसके नीचे है, x का गुणा करेंगे x घाते 2 में तो क्या बनेगा, x घाते 3 बनेगा। x का गुणा करेंगे -x में तो आएगा -x², x का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 1x, या सिर्फ लिख सकते हैं x। अब फिर से इसमें इसको घटाना है, तो घटा रहे हैं, तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण है तो धन, और धन है तो हो जाएगा ऋण। फिर से ये बराबर हो गए तो कट जाएंगे। यहाँ देख लीजिए ऋण 4x² है, यहाँ धन हो गया, धन 1, यहाँ 1 माना जाएगा, तो ऋण 4 धन 1 बराबर क्या होगा, ऋण 3, यहाँ जाएगा ऋण 3x²। यहाँ है फिर x वाला पद, यहाँ देखिए ऋण 1x है और धन 4 में ऋण 1 निकाल दीजिए, 3 बचा, 3x, और यहाँ आ गया धन 5। अब अगला काम क्या करना है, वही काम करना है जो हम बार बार कर रहे हैं। इसका भागफल का अगला पद क्या होगा, तो ये बताएगा और ये बताएगा। इसमें इसका हम भाग दे देते तो -3x² में हम x² का भाग देंगे, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, -3। इसका मतलब भागफल का जो अगला पद होने जा रहा है वो -3 होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वही -3 जो आया है इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो -3 का जब गुणा करेंगे तो -3x², इसमें गुणा करेंगे -3 का तो माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा 3x, यहाँ गुणा करेंगे -3 का 1 में तो आएगा -3। फिर क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस से प्लस, ये माइनस प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, तो ये बराबर हो गए, कट गए, ये भी बराबर है और विपरीत चिन्ह के हैं, ये कट गए। यहाँ देखिए धन 5 है और यहाँ धन 3 है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रकार से भाग की प्रक्रिया हमारी समाप्त होती है और हमारे पास आ गया है भागफल तथा शेषफल। तो यहाँ पर अब हम अपना आंसर लिख सकते हैं, भागफल बराबर कितना आ गया, यहाँ पर x² + x - 3। शेषफल कितना हुआ, शेषफल आ गया 8। अब यहां पर यदि प्रश्न का अंदाज बदल दिया जाए, अर्थात ये कहा जाए कि क्या ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, बताइए। हम किस आधार पर कहेंगे कि ये इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ शेषफल कितना आया है, 8 है, क्या शून्य है, शून्य नहीं है। तो चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः ये वाला बहुपद इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। सपोज कीजिए यदि आपका शेषफल यहाँ शून्य आ जाता भाग देने पर, तो जब शेषफल शून्य हो जाता तो यहीं पर हम कहते कि चूंकि शेषफल शून्य है इसलिए ये बहुपद इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। फिर आज गुणनखंड
गुणनखंड है। फिलहाल इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। इसके बाद अब हम एक दूसरे प्रश्न पर विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2 है। कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर धन 3x धन 1 से बहुपद 3x घाते 4 धन 5x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर धन 2x धन 2 को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद अर्थात a द्वितीय बहुपद अर्थात इतने का एक गुणनखंड है। ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। यदि शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, और शेषफल शून्य नहीं आएगा तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर फिर से दिया हुआ है, यहां लिख ले, दिया है भाज्य बराबर कितना है 3x घाते 4 धन 5x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर धन 2x धन 2। भाजक कितना है अर्थात जिसका या जिससे भाग देना है, यह है x स्क्वायर धन 3x धन 1। आइए इस बहुपद को इस बहुपद में भाग देते हैं और ये निश्चित करते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं अपना भाजक x स्क्वायर धन 3x धन 1 और हमारा भाज्य है 3x घाते 4 धन 5x घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर धन 2x और धन 2। जो भागफल आएगा तो मैं भागफल यहां लिखूंगा। और इसके लिए क्या करेंगे, भागफल का पहला पद क्या होगा, जैसा कि पिछले सवाल में बताया, भागफल का पहला पद पता करने के लिए हम इसमें इसका भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं। 3x घाते 4 में हम x घाते 2 का भाग देते हैं। x घाते 4 में x घाते 2 का मतलब ये हुआ, यदि आप आगे लिखेंगे तो x घाते 4 माइनस नीचे की घात ऊपर की घात में माइनस हो जाती है, किया जाएगा 3x स्क्वायर। तो 3x घाते 4 में x घाते 2 का भाग देने पर क्या है हमारे पास 3x स्क्वायर। ये हमारे भागफल का पहला पद मिला 3x स्क्वायर। यहां क्या लिखेंगे, यहां इसी का हम क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, जो बनेगा वही हम यहां लिखेंगे। तो करिए गुणा, 3x घाते 2 का x स्क्वायर में क्या जाएगा 3 और x स्क्वायर घाते जुड़ जाती हैं गुणा में, तो x घाते 4 3x स्क्वायर का 3x में 3 3 का 9 और x घाते 2 का गुणा x घाते 1 में 1 2 3 x घाते 3 3x स्क्वायर का गुणा 1 में तो आ जाएगा 3x स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने गुणा कर दिया। आगे क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने के लिए एक लाइन खींचते हैं और नीचे के पदों के चिन्ह को बदलते हैं। सब धन है तो सब क्या हो जाएंगे, ऋण हो जाएंगे। अब यहाँ सेम है लेकिन विपरीत चिन्ह के, ये धन है ये ऋण है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए धन 5x घाते 3 है, यहाँ पर ऋण 9x घाते 3 है, ऋण 9 है धन 5, तो धन 5 ऋण 9 बराबर हो जाएगा ऋण 4। यहाँ आएगा ऋण 4x घाते 3, साथ में x घाते 3 रहेगा। यहाँ ऋण 7x स्क्वायर है, यहाँ ऋण 3 है, तो ऋण 3 ऋण 7 हो गया ऋण 10 और x स्क्वायर गुणांक आपस में जुड़ जाते हैं। और तो लेंगे प्लस 2x और यहाँ है प्लस 2। इसके बाद इस भागफल का अगला पद क्या होगा, तो इसमें से इसको हम भाग दे लेते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या होगा अगला पद। तो ऋण 4x क्यूब में हम यहाँ भाग दे रहे हैं x घाते 2 का, तो ऋण 4 x घाते 3 में x घाते 2 भाग जब जाएगा तो क्या बचेगा x घाते 1 अर्थात x, तो माइनस 4x आ रहा है, माइनस 4x यानी इस भागफल का अगला पद होगा माइनस 4x।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो -4x का इसमें आप गुणा कर दें, जो मिले वहां इसको लिखिए। तो -4x का x² में तो हो जाएगा -4, x का x घाते 2 में तो हो जाएगा x घाते 3। इसके -4x का 3 में तो 4 तिहाई 12, और x का x में तो हो गया x²। फिर -4x का 1 में तो आ जाएगा -4x। अब घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है, तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से अब देख लीजिए, ये माइनस है ये प्लस हो चुका है, बराबर है, सजाती पद है इसलिए कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सजाती में सजाती ही जोड़ना है आपको, x घाते 2 में x घाते 2 के पद को ही जोड़ना है, x वाले पद में x वाले पद को ही जोड़ना या घटाना है। तो यहाँ है देखिए -10 है, यहाँ है +12, यहाँ कितना आ रहा है, +12 आ रहा है। तो +12 में -10 है, तो +12 -10 कितना हुआ, +2। तो प्लस नहीं लिखा जाता, तो यहाँ जाएगा आपका 2x²। यहाँ क्या आएगा देखिए, +2 है और +4 है, तो +4 +2 ये हो गया +6x और +2। अब आगे क्या करेंगे, इस भागफल का अगला पद क्या होगा, तो इसमें से इसका हम पुनः भाग देते हैं, तो 2x² में आप x² का भाग दीजिए, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना गया 2। तो अगला हो जाएगा पद हमारा हो गया 2 भागफल का। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 का गुणा करेंगे 2x², यहाँ जाएगा 2 तिहाई 6x, यहाँ जाएगा 2 एकम 2। यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, ये धन ऋण हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ऋण। यहाँ कुल मिलाकर के क्या मिला, ये सब कट गए, और यहाँ क्या मिला आपको 0। यहाँ शेष फल कितना आया है 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना निष्कर्ष, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ मैं लिख देता हूं, यहाँ पर भागफल कितना है 3x² -4x धन 2, शेष फल कितना है 0। पूछ क्या रहा है, क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो निश्चित रूप से गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पर शेष फल क्या है 0 है। तो क्या देंगे, यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि शेष फल 0 है, शेष फल 0 है, अतः पहला बहुपद का मतलब इस बहुपद से है, दूसरे का मतलब इस बहुपद से है, लेकिन यहाँ पर पहले ये लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना होइएगा, पहला का मतलब है इससे है। अतः पहला बहुपद लिख भी लीजिए, पहला बहुपद x² धन 3x धन 1 दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार से ये तय हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। प्रश्न लेते हैं, तीसरा प्रश्न है कि 3x घाते 4 धन 6x घाते 3 -2x घाते 2 -10x -5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 ये हमें बता रहा है कि इस बहुपद के 2 शून्यक दिए गए हैं, उसमें से एक है √5/3, दूसरा है -√5/3। कह रहा है कि अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं बहुपद हमारा कितने घाती है, 4 घाती है, और 4 घाती बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं, 4 शून्यक होते हैं। यहाँ पर 2 शून्यक दिए गए हैं और 2 शून्यक अभी और हो सकते हैं। तो आइए वो कौन से शून्यक है उनको देखते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है, कह रहा है चूंकि √5/3 और -√5/3 बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं,
तो जब शून्यक है, एक आपने देखा होगा प्रमेय थी 9th में कि यदि x बराबर a बहुपद px का शून्यक हो तो x माइनस a इस बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। तो यहां पर भी इसी गुणनखंड प्रमेय का हम सहारा लेंगे। तो चूंकि ये और माइनस इतना बहुपद के शून्यक हैं, अतः x माइनस √5/3 गुणे x धन, यहां धन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, देखिए बराबर a है तो माइनस a, √5/3 इसको सॉल्व कर ले तो क्या आ जाएगा, बराबर इतना क्या आ जाएगा, x² माइनस √5/3 का वर्ग कर दीजिए अंदर, यहां बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए। यहां पर कौन सा सूत्र लगाया आपने, यहां पर लगाया a माइनस बी, ये वाला सूत्र लगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। इस सूत्र की सहायता से ये क्या बना है आपका, यहां आगे आ जाएगा x² माइनस यहां लिख देता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b²। माइनस यहां रूट का देखिए वर्ग है तो रूट समाप्त हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -5/3। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। अतः इतने बराबर इतने दिए गए बहुपद का एक बहुपद का नाम लिख देते हैं, दिए गए बहुपद किसका, 3x⁴ धन 6x⁻³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 का एक गुणनखंड होगा। तो जब गुणनखंड होगा इसका मतलब है कि इसका पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तब क्या लिखेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x² माइनस 5/3 और यहां हमारा भाज्य क्या है 3x⁴ प्लस 6x⁻³ माइनस 2x⁻² माइनस 10x माइनस 5, इसमें इसका भाग देना है। अब भाग कैसे देंगे, जैसा कि आप जानते हैं इसमें आप इसका भाग दीजिए तो 3x⁴ में x⁻² का भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा, तो आएगा 3x⁴ में 4 में 2 निकाल दीजिए तो x⁻²। इसका मतलब इस भागफल का पहला पद होगा 3x²। यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ क्या लिखेंगे, आप इसी का इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब गुणा करने से जो आया यहाँ लिख दीजिए, तो 3x² का गुणा इसमें करिए 3 x², इसमें गुणा करिए तो 3x², जरा देखिए -5 गुणे 5/3 गुणे हम कर रहे हैं 3x² का, 3 कैसे हो जाएगा, कितना आ जाएगा -5x²। लिखेंगे -5 तो -5x², जहां x² का पद है उसके नीचे लिखते हैं -5x²। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो घटाने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बराबर है और चिन्ह में विपरीत है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा 6x⁻³ माइनस 2x², अब प्लस 5 हो चुका है, +5 यानी धन 5 ऋण 2, तो धन 5 में ऋण 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा धन 3x²। यहाँ क्या है ऋण 10x फिर ऋण 5। अब इसके आगे क्या करेंगे, अगला पद क्या होगा, अगला पद ढूंढने के लिए इसमें हमें इसका भाग देना पड़ेगा।
तो 6x घाते 3 में x घाते 2 का भाग दे दीजिए तो आएगा 6x घाते 3 में 3 में 2 निकाल दीजिए तो बचा 6x। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x। अब यहाँ पर 6x का यहाँ क्या आएगा, इसके नीचे क्या लिखेंगे, यही जो भाग देने पर 6x आया है इसमें गुना कर दीजिए। तो 6x का गुना करेंगे x स्क्वायर में तो आएगा 6x घाते 3 और इसमें गुना कर दीजिए तो -5/3 गुणे 6x, 3 दूना 6, 5 दूना 10, -10x यहाँ लिखना है आपको। यानी सजाती पद एक साथ लिखना है तो -10x। यहाँ एक चिन्ह बदल दे, माइनस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा प्लस, एक फिर से कट जाएंगे, उतार लीजिए क्या बचा। यहाँ पर मैं अब नहीं लिख रहा हूं, मैं अगला स्टेप यहाँ दे रहा हूं। यहाँ आ गया है 3x स्क्वायर और यहाँ हो गया ये दोनों कट गए बराबर चिन्ह के हैं और इसके बाद क्या बचा -5। ये अगला स्टेप हुआ। अब क्या भाग और जाएगा, ये x घाते 2 का है पद, ये भी x घाते 2 का है, अभी इसमें इसका भाग जाएगा। तो अगला इस भागफल का अगला पद क्या होगा, इस 3x स्क्वायर में हम फिर से भाग देंगे, काहे का x स्क्वायर का। यहाँ ये कटेगा, क्या बचेगा 3। इसका मतलब है भागफल का जो अगला पद होगा ये क्या होगा, यहाँ 3 होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, वही 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा कर दीजिए, जो आया इसके नीचे लिखिए। तो 3 का गुणा करेंगे 3x स्क्वायर और 3 का गुणा करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा -5 और चिन्ह बदल दीजिए, ऋण हो जाएगा, ये हो जाएगा धन। ये बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, कट जाएंगे, ये भी बराबर है लेकिन चिन्ह भी कट जाएंगे। शेष पर क्या आ गया, शून्य आ गया। वो तो आना ही था क्योंकि ये गुणनखंड है और जब गुणनखंड होता है तो शेष पर क्या आता है, शून्य आता है। तो हमारे पास ये है भाजक, ये है भाज्य, ये है भागफल और ये है शेषफल। अब विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या कहती है, तो एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेय कहती है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इंप्लाइज करेगा भाज्य हमारा क्या है 3x घाते 4 धन 6x घाते 3 माइनस 2x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 5 ये आ जाएगा भाजक। भाजक कितना था x स्क्वायर ऋण 5/3। भागफल कितना है देखिए यहाँ पर है 3x स्क्वायर धन 6x और धन 3 और शेष पर क्या है आपका 0। इसको और सरल कर लें, यहाँ पर ये द्विघाती हो चुका है और द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करना हम जानते हैं। तो अगला स्टेप आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ 3 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा x स्क्वायर और 3 दूना 6x और धन 1। यहाँ पर आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं लेकिन एक विशेष स्थिति में पहुंच चुका है। यहाँ पर सवाल होगा a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर a के स्थान पर है यहाँ पर x और b के a के स्थान पर है x और b के स्थान पर कितना है 1 है। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 और डॉट 3 डॉट यहाँ क्या आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा सूत्र इसके हिसाब से। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 गुणे x प्लस 1, तो शून्य क्या होंगे अतः अन्य शून्य क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ कर दीजिए बराबर 0, इंप्लाइज करेगा x प्लस 1 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x बराबर -1 या x बराबर आ जाएगा -1, यानी दो शून्य हमें मिल रहे हैं, हालांकि वो अलग अलग नहीं है बल्कि एक है। तो क्या कहेंगे आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा था अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। अतः अन्य
शून्यक है -1 और -1, यानी इसको 2 बार लिख देते हैं। और इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 3 आपका सॉल्व होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले